लड़की को उसकी माँ ने जंगल में अकेला छोड़ दिया क्योंकि वह लड़का नहीं थी। वह ताज़ा भुनी हुई सॉसेज खा रही थी और अपनी माँ को ढूंढ रही थी। तभी एक आदमी गाड़ी से आया। वह पहाड़ी पर चढ़ गई, जमीन पर लेट गई और आसमान की ओर देखने लगी। लंबे इंतजार के बाद उसने कैमरे से सुंदर सूर्य ग्रहण की तस्वीर ली। जब आदमी लौट रहा था, उसने एक खोए हुए लड़के को देखा। शायद अपनी भलाई के कारण आदमी ने उसके माता पिता को खोजने में मदद की पेशकश की, यह जाने बिना कि उसकी भलाई उसके भाग्य को अंधकार में ले जाएगी। अन्य विपरीत दिशा में चल पड़ा, कहते हुए कि उसके माता पिता वहीं हैं। आदमी जानता था कि आगे कोई सिग्नल नहीं है, उसकी कार भी उस दिशा में नहीं है। फिर भी वह लड़के की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए उसके पीछे चल पड़ा। आदमी ने पूछा कि उसने आखिरी बार अपने माता पिता को कब देखा था, लेकिन लड़का सिर्फ चलने में व्यस्त था और कोई जवाब नहीं दिया, बस पानी मांगा। यहाँ लौट आओ और अपनी सेवा स्वयं करो, मार्ग में मुझे स्पर्श मत करना। ठीक है, हम और नहीं चल सकते, रुकिए, आपको कहीं जाना है, मुझे जाने दीजिए। लड़के ने आदमी को शैतानी मुस्कान दी और पहाड़ी से गायब हो गया। जल्दी ही अंधेरा छा गया और आदमी को नहीं पता था कि वह रेगिस्तान में कब तक चला। उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं थे। तब उसे एहसास हुआ कि वह दिशा खो चुका है। थका हुआ वह एक पत्थर के नीचे आराम करने बैठा। तभी उसे अजीब आवाज सुनाई दी। फिर वह आवाज के पीछे गया और देखा कि चट्टान के नीचे एक महिला गा रही है। आदमी बहुत जिज्ञासु था। वह सीढ़ी से चट्टान के नीचे उतर गया। उसने देखा कि यहाँ एक लकड़ी का घर है। उसने दरवाजा खटखटाया पर कोई जवाब नहीं आया। हिम्मत कर दरवाजा खोला, देखा अंदर एक महिला खाना बना रही है। उसने पूछा, यह कौन सी जगह है और क्या वह उसे रास्ता दिखा सकती है। महिला ने बताया कि वह अकेली रहती है और खाना तैयार है। वह चाहती है कि आदमी उसके साथ भोजन करे। थका आदमी खुशी से मान गया। खाने की मेज पर आदमी ने अपनी कहानी सुनाई और महिला से नाम पूछा, पर महिला चुपचाप अपने खाने में लगी रही। आदमी ने कहा कि उसे भूख नहीं है, बस महिला से पानी मांगा। शायद वह थका था, इसीलिए रात में वहीं रुक गया। अगले दिन जब वह जागा तो देखा कि महिला अब भी सो रही थी। धन्यवाद में उसने कुछ पैसे छोड़ दिए और बिना बताए चला गया। लेकिन बाहर निकला तो देखा कि पिछली रात की सीढ़ी गायब थी और एक हिस्सा हवा में लटका था। इससे आदमी उलझन में पड़ गया, इसलिए वह महिला से पूछने वापस गया कि अब क्या करें। लेकिन जब दरवाजा खोला तो महिला गहरी नींद में थी। आदमी ने परेशान नहीं किया, बाहर फोटो लेने लगा। यहाँ की अजीब चीजें उसे जिज्ञासु कर रही थी। पत्थर की दीवार पर अजीब चित्र थे। आंगन में बड़ा लोहे का पिंजरा था। तभी उसने देखा महिला जाग चुकी है। उसने महिला से सीढ़ी के बारे में पूछा। महिला ने कहा उसे कुछ नहीं पता, शायद कोई इसे ले गया है, थोड़ी देर में वापस लाएगा। ये एकमात्र रास्ता नहीं हो सकता और कोई रास्ता नहीं है। यह जानकर कि यह एकमात्र रास्ता है, बेचैन आदमी ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। उसने जोर से चिल्लाया, उम्मीद में कि कोई बचाने आएगा, पर कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ गूंजती आवाज घाटी में गूंज रही थी। थका हारा आदमी आंगन में लौट आया। उसकी हालत देखकर महिला तुरंत उसके कपड़े धोने को तैयार हो गई। मेरी कोई पत्नी नहीं है, इसलिए मेरे कपड़े गंदे नहीं होते। यदि आप मेरी सहायता कर सकें तो कृपया अपने वस्त्र साफ कर लें। आदमी बिस्तर पर लेटा करवटें बदल रहा था। वह बाहर आया, चारों ओर देखा और सोचा, ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा जा सकता। सुबह होते ही उसने बक्से खंगालना शुरू किया और एक हथौड़ा ढूंढ निकाला। फिर उसने चट्टान की दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चढ़ते चढ़ते आदमी ऊपर से गिरा। जब वह होश में आया तो देखा कि हथौड़ा उसकी जांघ में धंसा है और दर्द से वह माँ को पुकारने लगा। आवाज सुनकर एक महिला आई और उसकी जांघ से हथौड़ा निकाल दिया। दर्द से आदमी फिर बेहोश हो गया। अगले दिन वह लंगड़ाते हुए बाहर गया और देखा कि सीढ़ी अब भी नहीं आई है। तब उसे स्थिति की गंभीरता समझ आई। उसने महिला से पूछा कि उसने उसे यहाँ क्यों कैद किया है। कहा कि उसके पास परिवार है और होम लोन भी बाकी है। आदमी ने महिला से अनुरोध किया कि वह ऐसा न करे, लेकिन महिला ने कहा कि वह उसकी देखभाल कर सकती है और उसे यहाँ आराम से रहने दे। जब आदमी नहीं जानता था कि क्या करना है तो चट्टान के ऊपर दो आकृतियां दिखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी मदद की पुकार सुनी और पूछा कि क्या हुआ है। आदमी ने कहा कि वह यहाँ फंसा है और उनसे पुलिस को बुलाने में मदद करने का अनुरोध किया ताकि पुलिस उसे बाहर निकाल सके। ऊपर के दो लोगों ने कहा कि उनके पास एक रस्सी है, वे आदमी को ऊपर खींच सकते थे, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब देना था। उन्होंने पूछा कि उसका पसंदीदा रंग कौन सा है। आदमी थोड़ा चौंका, फिर कहा कि उसे लाल रंग पसंद है। उन्होंने कहा कि वे रस्सी लाने जा रहे हैं और उसे इंतजार करने को कहा। थोड़ी देर में रस्सी नीचे गिरी और उन्होंने कहा कि वह खुद को अच्छे से बांध ले, बाकी वे करेंगे। जैसे ही रस्सी ऊपर उठने लगी, आदमी ने दूर लकड़ी के घर की ओर देखा और सोचा कि वह इस जगह से बाहर निकल सकेगा और वह बहुत खुश था। लेकिन जब वह आधे रास्ते तक पहुंचा तो रस्सी अचानक रुक गई और आदमी जोर से चिल्लाने लगा। ऊपर के लोगों से उसे खींचने की प्रार्थना की, पर कोई जवाब नहीं मिला। आदमी ने खुद चढ़ने की कोशिश की, लेकिन जल्दी थक गया। धूप के कारण वह बेहोश हो गया। फिर बारिश की बूंदों से जागा। असल में ऊपर से कोई पेशाब कर रहा था। फिर 6 बच्चे दिखे, जिनमें से 2 ने रस्सी खींची और उसे झुलाने लगे।
अरे ठहरिए, तो आप बस खाली बैठे हैं? लोगों ने उसे रोका, लेकिन वह टकराकर बेहोश हो गया। जब जागा तो खुद को फिर से लकड़ी के घर में पाया। उसे महिला के रिश्तों की परवाह नहीं थी। वह लंगड़ाते हुए बाहर निकला। महिला ने देखा, उसने असहायता जताई। आदमी कुछ कदम चला और गिर पड़ा। महिला ये देखकर बाहर आई। उसने पूछा, वे बच्चे कौन हैं? क्यों वह उन्हें रोक सकता है? महिला ने कहा कि वे रेगिस्तान के आवारा बच्चे हैं जो बोरियत में कुछ मूर्खताएं कर सकते हैं। उसने सिर्फ स्थानीय भाषा का उपयोग करके उन्हें रोकने के लिए कहा और यह भी बताया कि अब यह आदमी यहाँ का हिस्सा है, उसे खुद के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करनी चाहिए। समय के साथ आदमी ने भी संघर्ष करना छोड़ दिया। रात के खाने के समय महिला ने देखा कि आदमी के कपड़े फटे हुए हैं, तो उसने अलमारी से कुछ पुरुषों के कपड़े निकालकर उसे पहना दिए, चाहे वे फिट हों या नहीं। आदमी भी यहाँ की जिंदगी में ढल गया था। उसने खाली जगह पर खेती शुरू कर दी थी। ऊपर से एक लड़का सामान लाया जिसमें बियर और 2 बूढ़ी मुर्गियां थीं। महिला ने एक को मारकर आदमी को ताकत देने के लिए पकाया और दूसरी को अंडे देने के लिए पिंजरे में रख दिया। रात में आदमी ने कुछ बियर पी ली, शायद शराब के असर से। दोनों के बीच कुछ हो गया। कुछ समय बीत गया और आदमी की उगाई सब्जियां बढ़ने लगीं। सामान लाने वाला लड़का इसमें रुचि लेता दिखा। आदमी ने उसे धैर्य से समझाया और कहा कि भविष्य में और चीजें सिखा सकता है। ब्लूसी ने वादा किया कि अगली बार उसकी पसंदीदा चीजें लाएगा। महिला ने बताया कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर आदमी चौंक गया। अगले दिन कुछ कौवों ने सब्जियों को नष्ट कर दिया, जिससे उसे चोट पहुंची और प्रेरणा कम हुई। लेकिन जीवन चलता रहता है, इसलिए उसने खुद को प्रेरित किया। पैर की चोट धीरे धीरे ठीक हो रही है। इसी दौरान सामान लाने वाला लड़का मिला। उसने कहा कि वह उसे नहीं ढूंढ पाया, लेकिन पूछा कि क्या वह अभी भी उसे सिखाना चाहता है। आदमी ने कहा कि वह उसे बहुत कुछ सिखा सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा करना मुश्किल है, और पूछा कि क्या लड़के ने कभी यहाँ से जाने के बारे में सोचा है। लड़के ने कहा कि वह यहाँ से नहीं जा सकता। बातचीत में पता चला कि लड़का 12 साल का है। उसका नाम पेस है। आदमी ने बताया कि महिला गर्भवती है और उम्मीद जताई कि लड़का मदद करेगा। उसने वादा किया कि जब वह बाहर जाएगा तो उसे और महिला को साथ ले जाएगा और वे एक खुशहाल परिवार बन सकते हैं। अचानक लंबे बालों वाला लड़का आया और बातचीत में बाधा डालकर लड़के को ले गया। रात में आदमी ने महिला को सूर्य ग्रहण की तस्वीरें दिखाई। महिला ने कहा, मैं इसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही आदमी निकलने की योजना बना रहा था, कुछ अप्रत्याशित हुआ। सामान लाने वाले लड़के को ऊंची चट्टान पर लटका दिया गया क्योंकि आदमी यहाँ से भागना चाहता था। लड़के को बेरहमी से मार दिया। नीचे उतारो, कृपया इसे नीचे उतारो। क्या भाई ऐसा करते हैं? भाई ऐसा नहीं करते। महिला अचानक गुस्से में आई और डंडे से आदमी को बेहोश कर दिया। अनजान आदमी को महिला ने पिंजरे में बंद कर दिया, जैसे वो उनकी तरह जी रहा था। आदमी को नहीं पता था कि उसे कब से बंद रखा गया है, लेकिन भागने की इच्छा नहीं छोड़ी। अगले दिन उसने देखा कि पहाड़ी पर एक लड़की है। आदमी ने पिंजरे को हिलाया, जिससे लड़की का ध्यान आकर्षित हुआ। उसने धीमी आवाज में लड़की से बात की। लड़की ने समझ लिया आदमी पिंजरे में था। वह हाथ पैर हिला रहा था। थोड़ी देर बाद लड़की को लाया गया और उसके सामने खाना रखा गया। उम्मीद की किरण जो दिखी थी वो पल में टूट गई। आदमी पिंजरे में हताशा नहीं दिखा पाया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ा। रात में उसने देखा कि एक समूह उसके सामने खड़ा है। तभी एक छोटा लड़का उसके पास आया और आड़ू देकर जल्दी चला गया। वह बड़े कौर लेकर आड़ू खा रहा था। और दोस्तों, मैं आप सबके लिए प्यार में खोया हूँ। महिला को एक काले कपड़े से ढक दिया गया। फिर उसकी गर्दन पर एक अज्ञात वस्तु लगा दी गई, जिससे तुरंत काला तरल बहने लगा। पुरुष डर के मारे कांपने लगा, जब तक कि महिला उसे खाने के लिए कुछ देने नहीं आई। उसने महिला से खुद को छोड़ देने की प्रार्थना की। वह यहाँ रहकर अच्छे से व्यवहार करेगा और पिता और पति की जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन महिला अब उस पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि वह 10 महीने की गर्भवती थी और महिला भी लिम्फेन के दिन में आ गई थी, भले ही उसने कई बार प्रसव का अनुभव किया हो। इस बार कुछ अलग महसूस हुआ, इसलिए महिला ने पिंजरा खोला और आदमी से मदद मांगी।